शाहजहांपुर नगर निगम ने भी आज इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। इन्वेस्टर्स समिट में नगर के उद्योगपति शामिल हुए। इन्वेस्टर समिट में अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्र में 600 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, पर्यटन क्षेत्र और ग्रीन एनर्जी में निवेश किया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि उनका प्रयास है कि नगर निगम क्षेत्र में और ज़्यादा निवेश बढ़ाया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सुरक्षित माहौल बनाने के प्रयासों की सराहना की। इन्वेस्टर समिट का आयोजन आज नगर निगम सभागार में किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने विशेषज्ञों से वर्चुअल बातचीत की और उन्हें निवेश के लिए बेहतर माहौल देने का भरोसा दिलाया। नगर निगम क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी में 50 करोड़, वेस्ट मैनेजमेंट में 30 करोड़, पर्यटन क्षेत्र में 20 करोड़, रियल एस्टेट में 445 करोड़ का निवेश किया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि निवेशकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए अब तक का सबसे बेहतर माहौल बताया है और प्रदेश सरकार की सराहना की है। ये नगर विकास विभाग की प्रदेश सरकार की पहल है, जिसके निर्देश के क्रम में शाहजहांपुर शहर में नगर निगम के द्वारा ये इन्वेस्टर्स मीट का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हमारे जो जाने माने जो भी उद्योगपति हैं और जो हमारे जो निवेश करने वाले लोग हैं जो बाहर के, उन लोगों को यहाँ पे प्रतिभाग उन लोगों ने किया है। इसके साथ ही कई लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी शहर के लोग जुड़े रहे हैं। अभी तक जो प्रिलिमिनरी लेवल पर यहाँ पे जो आया है हम लोगों का, वो जो हमारे अर्बन सेक्टर में बहुत बड़ा चैलेंज वेस्ट मैनेजमेंट का होता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट के सोल्यूशन के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हमारे पास बायो CNG प्लांट का एक ऑफर है, जो कि लगभग 45 to 50 CR का प्लांट लगाने का प्रयास है, जो कि ये लाठर ग्रीन एनर्जी की तरफ से है। इसी तरह से हर्ष मोदी जी के द्वारा MS नेटवर्क के माध्यम से आप लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक सोल्यूशन आपने दिया है, प्लस सिटी कंपोस्ट का भी आपका सोल्यूशन हमें मिला है, जो कि लगभग 20 to 25 CR प्रोजेक्ट का प्रिलिमिनरी कंसेंट प्राप्त हुआ है। विजय कुमारा जी की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर में लगभग 45 CR के आपका इन्वेस्टमेंट का प्रयास है। इसी तरह से जो बाकी हमारे यहाँ पे अन्य लोग भी आए हैं, प्लास्टिक पैसिफिक हेल्थ केयर से रचना मोहन जी यहाँ पे हैं। आपका पेपर बैग इंडस्ट्री लगाने का लगभग 5 to 10 CR के बीच का आपके इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे आया है और एक बड़ा जो उत्साह करने वाला एक प्लान आपका KR पल्प पेपर मिल की तरफ से आपका आया हुआ है, जिसमें कि रियल एस्टेट के सेक्टर में लगभग अप्रॉक्सीमेट 400 CR के इन्वेस्टमेंट का प्लान आपका अभी यहाँ पर एक प्रिलिमिनरी कंसेंट दी गई है। तो लगभग मोटा मोटा जो अभी की जो बात है, अगर हम देखें तो 500 to 600 CR के बिटवीन जो शाहजहांपुर शहर में हम लोगों को जो अभी एक इन्वेस्टमेंट का जो वो है प्रपोजल, इतने प्रपोजल आएंगे। हमारा जो प्रयास है नगर निगम का कि हमारे जो अर्बन सेक्टर का जो हमारा कोर अर्बन वर्क है, जिसमें कि वेस्ट मैनेजमेंट है, और वेस्ट मैनेजमेंट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो गीले कूड़े का प्रबंधन हो, सूखे कूड़े का प्रबंधन हो, जो डेयरी वेस्ट है, गोबर है उसका प्रबंधन हो, प्लास्टिक वेस्ट है उसका प्रबंधन हो, जो पेपर्स वगैरह हैं, हार्टिकल्चर वेस्ट है, उन सभी का प्रबंधन, तो उन सभी के सोल्यूशंस हमको मिले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये सॉल्यूशंस आए हैं उस पर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और सरकार की जैसी मंशा है उसके अनुरूप हम इसको धरातल पर क्रियान्वित करने में कामयाब होंगे। रियल एस्टेट में हम एक तो शॉपिंग मॉल का प्लान लेके आ रहे हैं शाहजहांपुर में, जिसमें हमारा कान्हा शॉपिंग मॉल के नाम से शॉपिंग मॉल आ रहा है, और KR सिटी के नाम से हम एक रेजिडेंशियल कॉलोनी ला रहे हैं। तो करीब हमारा 400 करोड़ का करीब इन्वेस्टमेंट हम लेके आ रहे हैं शाहजहांपुर में। और इसके अलावा हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हमारी बात चल रही है नगर निगम से, जिसमें हम सॉलिड वेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, जिसको कि हम उसका डिस्पोजल अपने बॉयलर्स में और उस यूज़ करके उसको वेस्ट मैनेजमेंट में भी हम सहयोग करना चाह रहे हैं नगर निगम के साथ। ऐसा है, नगर निगम के निमंत्रण पे हम लोग सब लोग आए हुए हैं और कूड़े से संबंधित प्लास्टिक और इसके संबंधित हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया है। करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का है। उसमें जो समस्याएं हैं कूड़े की और इसकी प्लास्टिक की वगैरह की, उसके लिए इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने दिया है। क्या करते ऐसी कोई अपील करेंगे कि और लोग भी शामिल होंगे? नहीं, लोग आ रहे हैं, सरकार की पहल पे बहुत लोग आ रहे हैं आगे। हमारे से संबंधित
साउथ सिटी एक्सटेंशन में भी हम लोगों ने आगे सोचा, प्लानिंग करा है। विजय भैया बताएंगे उसके बारे में आपको। हम लोग एक फोर्थ ये सब और लेके आ रहे हैं, कम से कम 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो इनिशियल स्टेज में। तो उसके अलावा पोटेंशियल काफ़ी हो गया है शाहजहाँपुर में इन कंपेरिजन जो पहले प्रीवियस ईयर्स। अब अच्छी डिमांड रियल एस्टेट की अब शाहजहाँपुर में डेवलप हो गई है। उसका मेन रीज़न जो है हमारा नगर निगम ही है। नगर निगम में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है ताकि जितना शहर का जो रेजिडेंट है वो सब बाहर से आ जाता है। बहुत अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में हो गया है। 2018 में मैंने इन्वेस्टर समिट में मैंने एमओयू साइन किए थे, तो उसके बाद मुझे बहुत राहत मिली और यहाँ का लोकल का अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी ने हर एक मेरे को कोऑपरेट किया। जो पहले एनओसी फायर की नहीं मिलती थी 1-2 महीने तक, वो मेरे को 3 दिन में एनओसी मेरे को मिल गई थी। और स्टेट लेवल पर भी हमको बड़ा सहयोग मिला। हर समय 20 दिन में, 30 दिन में, हमको 25 दिन में एक टेलीफोन आता था लखनऊ से और उसमें पूछा जाता कि आपकी क्या प्रगति है इसमें। तो उसमें पूरा यह प्रगति देखी जाती थी क्या है। और उसके बाद जो वहाँ पर जो सचिवालय से भी हमको जब भी मिलने की कोशिश करते थे, जानना चाहते थे, तो तुरंत हमको बुला लिया जाता, तुरंत समय दिया जाता था और हमारी समस्या सुनी जाती थी। नगर निगम की पहल है कि से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पेपर बैग का प्लांट लगाया है और अभी इसके एक्सपेंशन के लिए ही मैंने एमओयू साइन किया है इसमें इन्वेस्टर्स मीट में, जिससे कि इस इंडस्ट्री को मैं और बड़े लेवल पर ले जाऊँ। अभी तो हमारा एक यूनिट रनिंग है, बट इसमें मैं 2 यूनिट और लगाना चाह रही हूँ। एक्चुअली हम लोग अर्बन में जो वेस्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं, वेट वेस्ट को लेकर के सेग्रीगेशन इश्यूज़ हैं एमएसडब्ल्यू के अंदर, हम उस पर एक काम कर रहे हैं। और दूसरा जो, क्योंकि ये हमारे लिए एक रिसोर्स के तौर पे काम करेगा, प्लस जो डेयरी इंडस्ट्री है स्पेशली शहर की, उनको फॉडर का काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एक साइक्लिक इकोनॉमी मॉडल में इंटीग्रेट करके, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने लिए एक रिसोर्स हमारे लिए बन जाए और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है फूड को लेकर के या फॉडर को लेकर के, तो उनको वो हम प्रोवाइड करवा पाएँ एट द सब्सिडाइज रेट या एट द डिस्काउंटेड रेट्स। तो एक साइक्लिक इकोनॉमी मॉडल यानी हमारे लिए वो एक सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं, तो हमारे लिए भी बेनिफिट है और उनके लिए भी बेनिफिट है। तो अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट जो रूरल एरियाज़ हैं अलॉन्ग विद द अर्बन एरियाज़, तो दोनों एक दूसरे की नेसेसिटीज़ को पूरा कर पाएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके एग्जीक्यूशन पे हम लोग प्रॉपर्ली आगे बढ़ पाएंगे। उसका मैकेनिज्म हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं।